हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एम स्क्वायर कोचिंग सेंटर में। मैं हूं वंदना और आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तो किसी ने ठीक ही कहा है, सक्सेस डज नॉट फाइंड यू, यू हैव टू गो आउट एंड गेट इट। यानी कामयाबी घर बैठे नहीं मिलती, उसके लिए बाहर निकलकर मेहनत करनी पड़ती है। और आपकी इसी मेहनत को सही दिशा देने के लिए हमारा ये चैनल हमेशा आपके साथ है। तो फ्रेंड्स, अगर आप उत्तर प्रदेश की आने वाली यूपी पेट परीक्षा या किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए एकदम सही जगह है। अब से इस चैनल पर आपको यूपी पेट के जीके यानी जनरल नॉलेज के जितने भी ज़रूरी टॉपिक्स हैं उन सब की पूरी तैयारी कराई जाएगी, वो भी बिल्कुल आसान भाषा और बढ़िया नोट्स के साथ। आज का हमारा वीडियो इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स यानी सरकारी योजनाओं की सीरीज़ का पार्ट 2 है। आज हम अपनी भेजी हुई स्लाइड में 10 सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं को बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे, जहां से एग्ज़ाम में सीधे आने वाले सवाल होते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज की क्लास शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इसका पार्ट 1 हमारे चैनल पे पहले से ही अवेलेबल है, तो आप जाकर उसे ज़रूर चेक करिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं 2015 की कुछ बड़ी योजनाओं के बारे में, क्योंकि इस साल से एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। हमारी सबसे पहली योजना है हृदय योजना। इसकी शुरुआत 21 जनवरी 2015 को हुई थी। यह आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत आती है। दोस्तों, ऐसे समझिए कि हमारे देश के जो पुराने और ऐतिहासिक शहर हैं जैसे वाराणसी और अमृतसर, उनकी संस्कृति बचाए रखने के लिए उनका विकास करना ही इस योजना का दिल यानी मुख्य काम है। दूसरी हमारी योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी। इसे 3 बड़े मंत्रालय महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय मिलकर संभालते हैं। इसका सीधा मकसद है समाज की लड़कियों की स्थिति को सुधारना, उनकी सुरक्षा देना और अच्छी शिक्षा दिलाना। हमारी तीसरी जो स्कीम है उसका है सुकन्या समृद्धि योजना। यह भी 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी और ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजना है। यह बेटियों के लिए सुरक्षित भविष्य के लिए तैयार एक बेहतरीन बैंक खाता योजना है, ताकि आगे चलकर उनकी पढ़ाई या शादी के लिए पैसों की कोई किल्लत ना हो। तो आगे चलते हैं हमारी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में। इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। अगर कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस या दुकान शुरू करना चाहता है तो उसे बिना किसी गारंटी के आसान लोन देना इसका काम है। यहाँ मुद्रा का फुल फॉर्म एग्ज़ाम के लिए ज़रूर रट लीजिएगा, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी PM जनमन में। तो ये शुरू हुई थी 15 नवंबर 2023 को। यह बिल्कुल लेटेस्ट योजना है। हमारे देश की जो सबसे पिछड़े और कमज़ोर आदिवासी भाई बहन हैं उन तक बिजली, पानी, सड़क और पक्के मकान जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना इसका लक्ष्य है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। यहाँ हम बात करेंगे मिशन इंद्रधनुष के बारे में। ये हमारे देश के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन से जुड़ा हुआ है। जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, वैसे ही इस योजना का लक्ष्य है बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए 7 प्रमुख टीके। इसके अलग अलग चरणों को ध्यान से देखिएगा। इसका पहला चरण 22 दिसंबर 2014 को शुरू हुआ था। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से अंतर्गत है। हमारी 10वीं, 11वीं और 12वीं मिशन इंद्रधनुष यानी 2.0, 3.0 और 4.0 इसके अगले चरण हैं, जो 2017, 2021 और 2022 में चलाए गए थे।
खासकर कोविड महामारी के दौरान जो बच्चे छूट गए थे उन्हें ढूंढकर टीका लगाने और दूर दराज के गांवों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए इन चरणों को आगे बढ़ाया गया था। अब हम बात करते हैं अपनी आखिरी योजना के बारे में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना। इसकी शुरुआत 16 अक्टूबर 2014 को हुई थी और यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत काम करती है। यह योजना हमारे देश के मजदूरों, श्रमिकों के लिए इसका सीधा काम है फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों को उनके अधिकार दिलाना और उनके काम को आसान बनाना। तो ये थी आज की हमारी कुछ योजनाएं। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी 10 महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। आपके यूपी पैट और बाकी सभी एग्ज़ाम के लिए ये सारा डाटा बहुत कीमती है। इन्हें अपने नोट्स में ज़रूर लिख लीजिएगा। जाने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट है। अपने आने वाले अगली वीडियो में मैं आपको जीके का एक नया और सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर कराने वाली हूँ, जो कि है महत्वपूर्ण दिवस यानी इम्पोर्टेंट डेज। परीक्षाओं में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी जुड़े होते हैं, उनसे भी प्रश्न आते हैं, इसलिए वह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। हमारा अगला वीडियो जल्द आएगा, तब तक आप सभी हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी और मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, MS स्क्वायर कोचिंग सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं वंदना मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में और एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए और मोटिवेट रहिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।